हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सैटरडे का दिन है और वीकेंड पे आप लोग सोच रहे हो कि घर के अंदर मैं मास्क पहन के क्यों बैठी हूँ, क्योंकि कुछ है जो हम आपको बताना चाहते हैं। पीछे देख सकते हो, उसने भी मास्क पहना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि वो है बीमार आदमी और उसने मुझे भी बीमार कर दिया है। एक्चुअल में तुषार को कोविड हो गया है। अभी 2 दिन पहले कोविड हो गया था उसको। उस टाइम पे मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, बट कल रात से मुझे भी सिम्टम्स आ रहे हैं। मतलब मुझे फीवर हो गया था। आप मेरी आंखों को भी देख सकते हो, वाटरी आइज हो रखी है और मेरे को बॉडी में भी बहुत ज़्यादा ऐसे कमज़ोरी लग रही है। तो मैंने भी अपना टेस्ट अब कल के लिए बुक कर लिया है फाइनली। तुषार का टेस्ट कल ही हुआ था। मेरे को भी बहुत कमजोरी लग रही थी 3 दिन से, तो मैंने सोचा थोड़ा पबजी खेल लूं, थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। हाँ, और बहुत मतलब ऐसे लोग बोलते थे ना कोविड में ऐसे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। मुझे लगता था फीवर ही होता होगा, क्या होता होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन का काफ़ी ऐसा लगता था कि हल्के को है ना, ऐसा बोलते हैं ये हो जाता है, हो जाता है। सेकंड वेव में तो लिटरली लोगों को बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन थर्ड वेव में ओमिक्रॉन का सब ऐसे करते हैं, अरे वाइल्ड है, माइल्ड है। आपको पता है ब्लॉग करते टाइम माइल्ड कहने की बात है, गला जो चौक हुआ है ना, और मेरा तो ऑलरेडी गला बहुत सेंसिटिव है, हल्का गर्म पानी पी लो तो छाले वाले निकल जाते हैं। आपको पता है इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग का मतलब ये हो रखा है कि पहले कितनी भी देर ऐसे फ़ोन पकड़ के हाथ में रखूँ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अभी जितनी देर ये बोल रहा था मेरा हाथ दुख गया, मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। तो अब पता नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव ही आने वाली है, क्योंकि मुझे प्रसाद मिल गया है इनसे। खैर, अभी हमने सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली चीला खाया था हमने ब्रेकफास्ट में। अब फिर वही लड़ाई होगी हर व्लॉग की तरह कि खाने में क्या बनाना है। और गाइस, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसकी अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल क्या हुआ कि इसके पेरेंट्स को भी हुआ था कोविड, तो दिल्ली गवर्नमेंट से 50,000 कॉल आए। इतना कोविड तो इंसान को बोलने नहीं देता है। कोविड जब आपको होता है ना, तो आप गले से कम बोलना पसंद करते हो। और वहाँ पे इसके पेरेंट्स को जब हुआ तो भाई फ़ोन करके मैंने अपना नंबर दिया, मेरा खून पी गया। वो इनके पेरेंट्स का दिया होता तो वो बैंड बजा रहे थे। अभी ऐसे ही फरीदाबाद में, हम लोग हरियाणा रहते हैं, हम दिल्ली रहते हैं, लेकिन दिल्ली से कोई भी किसी तरह की हेल्प नहीं आई। बोल रहे थे हम ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। हमने कहा ठीक है, देखेंगे क्या आ रहा है। एक्चुअली हमें कोई इतना वो तो नहीं था, लेकिन स्टिल सेम हरियाणा में भी ऐसे ही था, फरीदाबाद में। और लेकिन यहाँ तो सच में 1-2 कॉल आई मेरे पास, और लिटरली उन्होंने कुछ मेडिसिन का पाउच वगैरह हमें भेज दिया। ऑलरेडी मेरे पास मेडिसिन है, लेकिन हमने कहा जो भेज रहे हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं, उनको भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। और बीमार इंसान और कुछ कहना मैं तो इनको कोविड होता है तो आपको पबजी खेलना चाहिए, इंस्टॉल कर लो। यार प्लीज बता दो खाना क्या बनाना है, मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। ये कोई बात होती है यार। सो गाइस, अपनी पबजी की आईडी मेरे को बता दो, या मैं यहाँ पे अपनी आईडी डाल दूंगा, मेरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करो, मेरे साथ पबजी खेलो। सो गाइस, बहुत हिम्मत करके दोपहर के कितने बज रहे, 2:30 बजे मैं उठी हूँ खाना बनाने के लिए। खिचड़ी बनाई है, अभी गैस खुल रहा है। और इतने में हमने डिसाइड किया कि RT-PCR जो टेस्ट है वो कल आएगा टेस्ट करने वाला, बट तब तक हम एंटीजन किट से सांस फूल रही है, एंटीजन किट से टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी आपको तुषार दिखाएंगे कि कैसे करते हैं एंटीजन किट वाला टेस्ट। सो गाइस, ये हमने टेस्टिंग करी थी सबसे पहले दिन जब मेरे को कोविड हुआ था, तो ये पॉजिटिव आया था एंटीजन में। इसके बाद मैंने RT-PCR करा लिया। आयुषी का भी 1-2 दिन पहले टेस्ट किया था जब वो नेगेटिव थी, लेकिन आज उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने दोबारा से नई किट निकाली है। ये है स्वैब, इसके अंदर डायलेंट है, इसके अंदर किट है। तो ये फटाक से आयुषी की टेस्टिंग करते हैं फाइनली एक और बार, क्योंकि अब इसको भी सिम्टम है। सो गाइस, टेस्ट करना बहुत ही आसान है। ये जो स्वैब है इसको उसकी नाक के अंदर घुसाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये है, इसके अंदर थोड़ा सा डायलेंट ऐड करेंगे, इस कैप को ऊपर लगाएंगे, फिर जो केमिकल बनेगा उसको मिक्स करके इसमें डालेंगे, तो ये रिज़ल्ट बताएगा कि क्या आता है। इसके अंदर CNT 2 लाइन आई तो पॉजिटिव, सिंगल लाइन आई तो नेगेटिव, ऐसा बोलते हैं। बाकी ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है, इसलिए लोग RT-PCR कराते हैं। तो आयुषी जी तैयार हो? आओ, आराम से करना प्लीज। मैं हूँ डॉक्टर आज का, मैं हूँ ऑलरेडी पॉजिटिव डॉक्टर। कैमरे में ध्यान मत लगाना प्लीज। ठीक है, उसे लगा के छोड़ दो। चल। हल्का हल्का ऐसे घुमा, हल्का हल्का। नहीं, अभी निकालना नहीं है यार, ये यही करती है। इसी के ऊपर ठीक देती ना अंदर लगा के, इससे बढ़िया। इस चक्कर में 2 बार करना पड़ता है यार, हद सही से लगाती नहीं है। सो गाइस, कुछ ऐसी हालत हो जाती है टेस्ट कराने के बाद। देखते हैं क्या आता है। अब बारी आ गई है मिक्सचर को ड्रॉप करने की और देखने की कि रिजल्ट क्या आएगा। लेट्स सी।
आज 5th डे है, मेरे को कोविड हुआ, मेरे को ट्यूसडे को हुआ था और आज सैटरडे है। तो आयुषी का तो अभी ये नेगेटिव आया है, इसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा है किट में। आई डोंट नो कितनी ये रिलायबल है किट्स, क्योंकि एंटीजन किट रिलायबल नहीं होती। और पहले वाली जो थी वो मेरे पास अच्छे ब्रांड की थी, इस पर मैं उतना भरोसा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है, मैं दोबारा से अपनी टेस्टिंग करूँगा। पिछली बार तो पॉजिटिव ही आया था, अब देखता हूँ अब क्या आएगा। सो गाइस, रिजल्ट फिर से सेम रहा यार, मेरी ये पॉजिटिव था, आयुषी नेगेटिव थी। इस बार फिर से टेस्ट में आयुषी नेगेटिव आई है और मेरी 2 लाइन आ गई, मैं पॉजिटिव आया हूँ। तो एक किट के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन एक किट ट्रस्टवर्दी है, उतनी भी बेकार नहीं है। किट की एक्यूरेसी पे डाउट था, लेकिन किट एक्यूरेट निकली। मेरा तो सही बता रही है, आयुषी का सही नहीं बता पा रही है। गाइस, ये भी हो सकता है कि जो आयुषी को कोविड है वो बहुत ही माइल्ड हो, इसलिए वो ये डिटेक्ट नहीं कर पा रही है और वो RT-PCR में है। तो इसका RT-PCR ही करा के देखना पड़ेगा। एंटीजन तो इसका कैच कर नहीं पा रहा है, लेकिन मेरा तो उसने दोनों बार कैच कर लिया। तो गाइज़ अभी शाम के 7 बज रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा दोपहर को सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। मैंने मास्क निकाल दिया क्योंकि वो रूम में है और मैं बाहर बैठी हुई हूँ, इसलिए जब हम तो अलग अलग रूम्स में होते हैं तो मास्क थोड़ा सारे टाइम पहनना सफोकेटिंग हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। हम बेसिकली 3-4 दिन, आपको पता होगा, आई थिंक हफ्ते 10 दिन पहले मेरी फ्रेंड की शादी में जब गए थे तो वहाँ से वापस आने के बाद ना डायरेक्टली ऑफिस स्टार्ट हो गया था, तो घर को ठीक करने का टाइम ही नहीं मिला है। इतना कबाड़ बना पड़ा है ना घर का, मुझे थोड़ी थोड़ी उसकी भी क्लीनिंग करनी स्टार्ट करनी है। एक तो अभी यहाँ पर 3-4 दिनों से कोविड टेस्ट इतने फैले हुए हैं और मैं इसको हाथ नहीं लगा रही हूँ। तुषार ही इसको क्लीन करेंगे जब उन्हें थोड़ा बेटर फील होगा। मैं आपको दूसरे रूम की हालत दिखाती हूँ। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे भी आ रही होगी तो इसलिए क्योंकि मुझसे तेज़ बोला नहीं जा रहा है। ये देखो गाइज, मुझे नहीं पता आपको डिफरेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट अगर लास्ट व्लॉग आपने देखा था तो यहाँ पे पूरे कपड़े फैले हुए थे। ये आपको लग रहा होगा कपड़े फैले हैं, बट एक्चुअल में ना ये मैंने कुछ जैकेट्स और शॉल वगैरह निकाली हुई है क्योंकि अभी भी ठंड गई नहीं है। फेब्रुअरी एंड आ गया है तो फिर भी शाम के टाइम पहनना पड़ता है। और ये जो नीचे है ना, ये सारे मेरे नए सूट्स एंड साड़ीज़ वगैरह हैं जो मुझे सिलने को डालने हैं, तो थोड़ी तबीयत ठीक हो फिर डालूंगी। बाकी कुछ चीज़ें जो रैंडम एवरीडे यूज़ में चाहिए होती हैं तो इसलिए मैंने इसे बाहर निकाल के रखा हुआ है। ये एक बहुत ही स्पेशल इंसान के लिए गिफ्ट है जो हमने लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ पहले। ये आप देख सकते हो कितने प्यारे से गणपति जी हैं। तो ये हमने हमारी एक फ्रेंड के लिए गिफ्ट लिया है। क्यों और कैसे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाकी अब जो मुझे ठीक करना है ना, वो थोड़ा ड्रेसिंग टेबल का एरिया है, ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। यहाँ पे सारी ज्वेलरीज, कुछ पता नहीं चल रहा क्या कहाँ है, तो ये मुझे थोड़ा ठीक करना है। और प्लस आप मेरी अलमीरा की हालत देखोगे ना, कपड़े ऐसे कबाड़ की तरह भरे हुए हैं क्योंकि इसकी शादी में जाना रहता था रोज़, कभी मेहंदी कभी हल्दी, तो सारी चीज़ें ना वापस आकर मैंने ऐसे ही रख दी है। तो मुझे ये सारा भी सेटल करना है। अब मैं कोशिश करूँगी संडे तक में थोड़ा बेटर लगेगा तो ये सब भी ठीक कर लूँगी। चाय हमारी हो गई है शाम की, अभी खाने की तैयारी करनी है। 7 बज गए हैं और फिर थोड़ा फ्री होकर मैं वो सारी क्लीनिंग भी करने वाली हूँ। मैं नहाई नहीं हूँ आज, मुझे इतना वियर्ड लग रहा है। सैटरडे वाले दिन यूजुअली हम मंदिर भी जाते हैं, मगर आज हमें स्किप करना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली सही नहीं था। और पता नहीं क्यों मेरा एंटीजन टेस्ट बार बार नेगेटिव आ रहा है, जबकि मुझे कमज़ोरी लग रही है। कल फीवर भी था, आज सुबह से भी मैं 3-4 बार चेक कर चुकी हूँ, 99 फीवर था। अभी मैंने शाम को डोलो खाई दोबारा से और चाय पी है तो अभी थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। तो मैंने सोचा उठ के बाहर घूमती हूँ। बट ब्रीदिंग प्रॉब्लम आप देख सकते हो थोड़ी मुझे हो ही रही है। फेस भी इतना पफी सा हो गया है, मतलब क्लियर पता चल रहा है स्वेलिंग वगैरह थोड़ी सी है मुझे। अब देखते हैं, कल का RT-PCR बुक किया है, सो लेट्स सी क्या आता है। अगर वो भी नेगेटिव आया तो मुझे डॉक्टर से दोबारा बात करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी तबीयत मुझे अच्छी नहीं फील हो रही है, अंदर से फ्रेश नहीं फील कर पा रही हूँ मैं। और अगर कोविड भी नेगेटिव आया तो फिर पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। खैर अभी 7-7:15 का टाइम हो रहा है, खाना भी देखना है क्या बनाना है। एक तो जब नॉर्मल खाना होता है ना तो थोड़ा कम सोचना पड़ता है कि चलो ठीक है रोटी बनेगी, सब्जी सोचनी है या चावल डाले तो कौन सी दाल या क्या बनाना है। अभी बीमारों वाला खाना है तो बहुत सोचना पड़ता है। खिचड़ी खा खा के तो दिमाग की खिचड़ी हो गई है मेरे। पर खैर चलिए देखते हैं कि तुषार से पूछते हैं उनको क्या खाने का मन कर रहा है। और आज मुझे घी भी बनाना है। एक्चुअली मलाई पड़ी हुई है काफ़ी टाइम की, तो वो भी मैं फ्रिज से निकाल के रख देती हूँ ताकि थोड़ी सी वो ठंडी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए गैस पे चढ़ाने से पहले। ये रही मेरी मलाई, इससे मैं अब घी बनाऊंगी थोड़ी देर बाद।
और गाइज आपको पता है पहले मतलब अभी जो भी रशिया और यूक्रेन में चल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा सैड है, बट इससे एक प्रॉब्लम और है। तुषार पूरे दिन यूट्यूब पे न्यूज़ पे यही देखते रहते हैं। इनको पता नहीं था एक्चुअली जब ये वॉर स्टार्ट, मतलब वॉर नहीं, जो भी ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी तब इन्हें पता नहीं था। तो मैंने ऐसे ही जनरली इनके साथ शेयर किया कि आपको पता है ऐसे से चल रहा है। हे भगवान, मैंने क्यों शेयर किया, क्योंकि उस दिन के बाद से अब तक ये नॉन स्टॉप देख रहे हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ। पहले इनके रूम में जाने से पहले मैं मास्क पहन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इनका सारे दिन यही चलता रहता है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, न्यूज़ चल रही है। हे भगवान, तुम चले जाओ सॉर्ट करवाओ। सॉर्ट कराने की बात नहीं है, कितने सारे इनोसेंट लोग मर रहे हैं। बाकी पॉलिटिशियंस और इन सबसे मुझे क्या ही लेना देना। तो मेरे को न्यूज़ इसलिए देखने में इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ यार कि कब क्लोज होगा, कब वो बोलेंगे कि हाँ बैकआउट कर लिया या फिर रशिया रुक जाए, कोई रुक जाए, क्योंकि इतने सारे इनोसेंट लोग हैं ना, तो समझ नहीं सकती वहाँ पे जो स्केरी मोमेंट हो रहा है उन लोगों के लिए। सो गाइस इस टाइम पे ना 2-3 चीज़ें बहुत बेकार हो गई हैं। एक तो हमें कोविड हो गया है, मेरे को हो गया है, इसका भी कंफर्म नहीं है, इसका पता चल जाएगा बाद में। उसके अलावा इसके मामा को बहुत तगड़ा झटका लगा है, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, और वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, क्योंकि मैं वो ऐसे नहीं बनाना चाहता कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, तो मैं सोच रहा हूँ उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी मेरे गले से उतना एफर्ट्स नहीं आ पा रहे हैं कि मैं पूरा वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि वो बहुत लंबी स्टोरी है जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए और लोगों को अवेयर होना चाहिए ताकि ये स्कैम्स ना हो सकें। उसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन का चल रहा है ये तो देख देख के है ही। तो ये वीक में तो वेडनेसडे के बाद नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है और हम लोग खुद सफ़र कर ही रहे हैं। और गाइज मेरी फ्रेंड की शादी के टाइम पे ना मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी वगैरह भी परचेज़ की थी, बहुत ही सुंदर। तो मैं सोच रही हूँ एक वीडियो भी बना दूँ ज्वेलरी, न्यू ज्वेलरी कलेक्शन या फिर ज्वेलरी हॉल के टाइप का। और मैं आपको दिखाती हूँ कई बार क्या होता है ना, हमारी लोकल मार्केट में चीज़ें इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल और अच्छी मिल जाती हैं जो हमें ऑनलाइन नहीं मिल पाती। मैं आपको दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे कि कंगन का सेट है। आई एम श्योर ये आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा। ये मैंने मीशो पे देखा था, आई थिंक 100 या 120 रुपीज़ का था, बट ये मुझे लोकल मार्केट में सिर्फ 50 रुपीज़ का मिल गया, 50 या 40 रुपीज़ का मिल गया। तो मैं बहुत खुश हुई। आप ये देख सकते हो, इसमें पूरा कुंदन का काम किया हुआ है, तो ये आपके हर एक इंडियन वेयर के साथ जाएगा। तो इसलिए लोकल मार्केट हमेशा आपको सर्च करते रहना चाहिए। मुझे ये सब खिलारा समेटना है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि इतनी गंदगी फैली हुई है इस वाले रूम में। गंदगी नहीं, बेसिकली चीज़ें फैली हुई हैं, वो सब ठीक करना है। चलो अब मैं फटाफट से पहले खाना बना लेती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। गाइस इस वक्त बज रहे हैं रात के आई थिंक 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है। मेरा सारा काम हो गया है, बस यहाँ पे मैंने घी निकाल लिया। अब इसको ठंडा होने का वेट करना है मुझे, और फिर उसके बाद मेरा काम डन हो जाएगा। हाँ 10:30 का टाइम हो रहा है। तो चलिए अब मैं फाइनली आपको बताती हूँ, जो मैंने अभी आपको वीडियो के बीच में एक गिफ्ट दिखाया था कि हमने किसी बहुत ही स्पेशल इंसान के लिए लिया है, वो आपको तुषार बताएंगे कि हमने क्यों और किसके लिए लिया है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और आपको फिर बताते हैं। तो फाइनली मैं इनके रूम में आ गई हूँ, तो मैंने मास्क लगा लिया है और ये खा रहे हैं अपनी दवाइयाँ। मुझे फीवर नहीं आया है, शाम के बाद से 6-7 बजे के बाद से मुझे फीवर नहीं आया है, क्योंकि जब मैं सो के बदबू कर दी इसलिए मास्क लगाया इसने। नहीं, घी बना के बदबू कर देती है पूरे घर में, तो मास्क लगा लेती है। तो 6-7 बजे के बाद से फीवर नहीं आया, इसलिए मैं भी दवाई नहीं खा रही हूँ, ताकि कल की टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए, फिर मुझे पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। सो गाइज बेसिकली हम आपको बताते हैं कि वो गिफ्ट हमने किसके लिए लिया है। ऋषिव को तो आई एम श्योर जो हमारे ब्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं वो जानते ही होंगे। हाँ, और वो हमारे साथ कौन से ट्रिप पे गए थे? मनाली ट्रिप पे गए थे वो लोग। हाँ, मनाली की ट्रिप पे गए थे वो एक्चुअल में। वो लोग मनाली गए थे और अब फाइनली वो लोग यूके जा रहे हैं, क्योंकि उनको जॉब ट्रांसफर मिल गया यूके का परमानेंटली। तो वो लोग यूके जाने का जैसे हमें पता चला, तो हम लोगों ने सोचा कि उनको कुछ ऐसा दिया जाए जो कि गुड लक हो और उनकी एक लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जो वो अपने पास रखे और खुशी से अपने साथ ले जाएं। और अपनी कंट्री को छोड़ के जब कोई जाता है ना, आई नो कि उस टाइम पे खुश तो बहुत होता है, लेकिन अपने यहाँ के जो भगवान है, रिचुअल्स हैं, इनको मिस करता है। तो हम सोच रहे थे एक छोटे से गणेश जी उनको दें, तो ये उन्हीं के लिए प्लान किया हमने। हाँ, और उनके जाने से हमें खुशी तो बहुत ज़्यादा है, पर दुख भी थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा हम ऋषिव से अटैच्ड है, उन लोगों से भी काफ़ी अटैच्ड है, बट ऋषिव से स्पेशली हमारे को बहुत अटैचमेंट है। दुख होगा पर कोई बात नहीं, बहुत दूर तो नहीं जा रहे, तो हम मिलने जाते रहेंगे उनसे। हाँ, आजकल की टेक्नोलॉजी ने थैंकफुली ये चीज़ तो अच्छी कर दी है कि आप कहीं पे भी हो कनेक्टेड रह सकते हो। खैर अब हम, तबीयत ख़राब हो रखी है हमारी, पर जैसे आई होप उनके जाने तक हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाए, ताकि एटलीस्ट हम उनको एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने जा सके। हम उनको वो छोटा सा गुड लक जो एक उनके लिए हमने लिया है वो उनको दे सके। यस, तो आई थिंक अब और कुछ है नहीं, अब हम बस
मैं वो सारा जो किचन का फैलावा है, क्या बोलते हैं उसको, खिला रहा है, उसको समेट के आती हूँ। और इस ब्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्रे करना हम दोनों के लिए कि हम जल्दी से ठीक हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।